इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप दूध को उबाल लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस दूध के अंदर डाल देंगे 1 कप सूजी। मोटा पतला जो भी सूजी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ है, गैस को बंद करके ही सूजी को डालना है। हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने तक फूलने देंगे। इसे जब तक सूजी फूल रहा है तब तक हम गैस को ऑन करके इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। साथ ही हम डाल देंगे 1 कप मखाना, 1/4 कप साबूदाना लिया है मैंने, ½ कप मूंगफली है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इन सबको भूनकर रेडी कर लेंगे। 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब यह रेडी हो चुका है। तो चलिए हम गैस से नीचे उतार देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो रहा है तब तक हम 1 लीटर दूध को, गाय का दूध है, भगवान का जब भोग बनाते हैं उस समय गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गाय का दूध ना हो तो आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गाय का दूध ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम दूध को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे उबाल लेते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम 5 तरह की सब्जियों को कट कर लेते हैं। लक्ष्मी माता के भोग में जब हम भोग लगाते हैं उनका, तब 5 तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप चाहें तो इन सभी सब्जियों को मिक्स करके सब्जी बना सकते हैं, या 5 तरह की सब्जियों को अलग अलग रूप में पकौड़ा बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम पकौड़ा के लिए इन सबको कट करके रेडी कर लेते हैं। सभी सब्जियों को मैंने छील लिया है। तो चलिए हम इसे पानी से धोकर रेडी कर लेते हैं। सभी सब्जियों को मैंने धो के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसका पकौड़ा कट करके रेडी कर लेते हैं। इसे पतले पतले स्लाइस में कट करना है। तो चलिए हम सभी पकौड़ा को कट करके रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर वाले परत को हटा देंगे हम। इसे भी पतला पतला कट करके रेडी करेंगे।
मैंने सभी पकौड़ा को कट करके रेडी कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ड्राई फ्रूट को भून के रखा था, ये भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। यहाँ दूध को उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ दूध को उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम करने के बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते चलेंगे, नहीं तो इसमें गुठली पड़ जाएगी। एक बार में सभी पाउडर को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते चलना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से मिश्री। माता लक्ष्मी को मखाना और मिश्री का भोग बहुत ही पसंद है, बहुत प्रिय है उनको। तो आप जब भी बनाएं मिश्री का इस्तेमाल करके ही बनाएं। अगर मिश्री ना हो तो गुड़ का पाउडर डाल करके भी बना सकते हैं। चीनी डालकर बिल्कुल भी ना बनाएं। चीनी में फ्रेश कुटा हुआ इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक कुक करके रेडी कर लिया है। अब यह रेडी हो चुका है। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं। 5 मिनट तक इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया है। अब यह रेडी हो चुका है। तो चलिए हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया है। अब यह रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया है। तो चलिए हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। मखाना का खीर तैयार करने के बाद अब हम सब्जी बनाकर रेडी करेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम 250 ग्राम ओल। माता लक्ष्मी के भोग में ओल की सब्ज़ी का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। तो चलिए हम इसे छीलकर कट कर लेते हैं। इसे कुछ जगहों पे जिमीकंद भी बोलते हैं, सूरन भी बोलते हैं, ओल भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसे कट करके सबसे पहले छील कर कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे उबाल कर भी इसका सब्जी बना सकते हैं। मैंने इसे छील लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। मैंने इसे इस तरीके से मैंने ओल को लंबे लंबे टुकड़ों में पतले पतले टुकड़ों में कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। यहाँ कढ़ाई भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने ओल को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। यहाँ कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। तो चलिए कढ़ाई के अंदर डालते हैं लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद डाल देंगे कटा हुआ ओल। थोड़ा सा नमक
डाल देंगे ताकि ये जल्दी से कुक होकर रेडी हो जाए। इसे एक बार अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे हम कुक कर लेंगे। जब तक ओल फ्राई हो रहा है, कुक हो रहा है, तब तक हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे हम कट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने टमाटर और अदरक को कट करके रेडी कर लिया, तो इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्च और इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 मुट्ठी पीनट्स, मूंगफली डाल देंगे और इसे दोबारा से हम पीस कर रेडी करेंगे। मैंने इसे मूंगफली डालने के बाद बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। सब्जी को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये कुक हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं मैश हो जा रहा है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डाल देते हैं इसे। मूंगफली डालकर सब्ज़ी बनाने से इस सब्ज़ी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस ओल की सब्ज़ी को बिना लहसुन प्याज के बना के ज़रूर ट्राई करेंगे आप। अब हम इसी बचे हुए तेल के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा के अच्छी तरीके से क्रैकल होने के बाद डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ध्यान रहे ओल को फ्राई करते समय भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। तो चलिए हम मसाला को अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद जब इससे तेल छूटना शुरू हो जाए, जब ये अच्छी तरीके से भून कर रेडी हो जाए, मसाला एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ ओल। इसे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक इसे भी मसालों के साथ में कुक करेंगे। दो मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद डाल देंगे इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी। नॉर्मल पानी है ये, आप चाहें तो इस सब्ज़ी को ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का ग्रेवी रखूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे ढक के 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सब्ज़ी जब तक 2 मिनट के लिए कुक हो रहा है, तब तक हम भीगे हुए सूजी को पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल देते हैं। तो चलिए हम इस सूजी को निकाल के ग्राइंडर जार के अंदर डाल देते हैं। ज़रूरत के हिसाब से गुड़ पाउडर डालेंगे। आप जितना मीठा खाते हैं अपने हिसाब से डालेंगे इसमें। गुड़ या मिश्री कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी डाल देंगे, 2 हरी इलायची डाल देंगे और इसे पीसकर तैयार कर लेते हैं। आप पानी की जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीसकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं।
सब्जी को कुक होते हुए 2 मिनट हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ और सब्जी के अंदर डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू डालने के बाद हम एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे एक प्लेट में, एक बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर रेडी हुई है। लग नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज का है। जितना सुंदर ये देखने में है उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में होता है। तो प्लीज़ मेरे तरीके से एक बार इस ओल की सब्ज़ी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। इसे पीसते समय 1.5 कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल किया था मैंने। 1 कप सूजी को भिगोने के लिए 2 कप दूध और 1.5 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है मुझे इसे तैयार करने में। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1/4 कप के जितना मैदा को डालने के बाद डालेंगे 1/2 कप पानी। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसका पुआ बनाकर रेडी कर लेते हैं। पुआ डालते समय अच्छी तरीके से तेल गर्म होना चाहिए और जब पुआ डाल दे उसके बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करके रेडी करना है। आप देख सकते हैं पुआ कितनी अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे पलट देते हैं। जब ये फूल जाए तब हम इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ध्यान रहे इसे फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो चलिए हम इसी तरीके से सभी पुआ को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। इस तरीके से तेल को अच्छी तरीके से गाढ़ कर निकालना है। सेम तरीके से सभी पुआ को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करके रेडी करना है। इस तरह से तेल डालने से पुआ जल्दी से फूल कर रेडी हो जाता है। पुआ बनाते समय अगर आपके पुआ छितरा जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं कढ़ाई में जाते ही, तो आप उस स्थिति में क्या करें कि थोड़ा सा मैदा उसमें और ऐड कर दें, उसे मिक्स कर ले अच्छी तरीके से, फिर उसे बनाएं। तो वो पुआ फैलेगा नहीं, टूटेगा फूटेगा नहीं, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो मैंने गर्म दूध के अंदर सूजी घोल कर रेडी किया था। आप चाहें तो नॉर्मल दूध के अंदर आधा सूजी और आधा मैदा डालकर इसे घोल सकते हैं और अपने पसंद के हिसाब से चीनी या गुड़ या मिश्री जो भी डालना चाहते हैं आप उसे डालकर घोल के 10 से 15 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको जैसा भी बनाने में सहूलियत हो, जिस तरीके से नॉर्मल दूध के अंदर घोल कर तैयार कर सकते हैं या फिर गर्म दूध के अंदर, जैसा भी आप चाहें वैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्म दूध के अंदर घोल के बनाने से ये जो पुआ बनता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, लेकिन इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप चाहें तो नॉर्मल दूध के अंदर भी इसे घोल के तैयार कर सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे 2 स्पून की सहायता से उठाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो चलिए इस तरीके से मैंने सभी पुआ को फ्राई करके रेडी कर लिया है। सभी पुआ को फ्राई करने के बाद अब हम पकौड़ा के लिए बेसन घोलकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले लूँगी ज़रूरत के हिसाब से बेसन। आपको जितना क्वांटिटी में बनाना हो उसी क्वांटिटी में घोलकर तैयार करेंगे। तो मैंने लगभग 1/2 कप के जितना बेसन ले लिया है, चना का बेसन। 2 टेबल स्पून के जितना चावल का आटा डाल देंगे, राइस फ्लावर। 1/4 टीस्पून के जितना हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। 2 चुटकी हम हींग डाल लेंगे।
1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, स्वाद के हिसाब से नमक, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लेंगे। मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची, अजवाइन, कसूरी मेथी के अलावा मैंने किसी तरह के कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है इस पकौड़ा के अंदर। आप चाहें तो इसमें मसाला डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है, रनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरीके से मुझे घोल कर रेडी करना था। तो चलिए अब हम इसका पकौड़ा बनाकर रेडी कर लेते हैं। एक एक करके मैं सभी पकौड़ा को, पहले मैं गोभी का पकौड़ा बनाकर रेडी कर लूँगी। तेल पहले से ही गरम हो रखा है, मैंने जो पुआ को फ्राई किया था वही तेल है। तो चलिए सभी पकौड़ा को हम एक एक करके इस तेल के अंदर डाल देते हैं। इस पकौड़ा को हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करके रेडी करना है, ताकि गोभी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मैंने बहुत छोटे छोटे गोभी का इस्तेमाल नहीं किया है, बड़े बड़े साइज में मैंने गोभी को कट करके रेडी किया है। तो चलिए हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेते हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। इसे चारों तरफ अलट पलट करते हुए अच्छी तरीके से फ्राई करके, इसे अलट पलट करते हुए चारों तरफ घुमाते हुए मैंने इसे अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सभी पकौड़ा को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। केला के पकौड़ा को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेना है, क्योंकि केला का पकौड़ा बहुत जल्दी कुक होकर रेडी हो जाता है। केला का पकौड़ा भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। आलू का पकौड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू के पकौड़ा को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। आलू का पकौड़ा भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब हम लौकी और परवल का पकौड़ा भी फ्राई कर लेंगे। परवल का पकौड़ा है ये। लौकी और परवल के पकौड़ा को फ्राई करते समय भी गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। सभी पकौड़ा को फ्राई करने के बाद डालेंगे पैन के अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी। घी डालने के बाद डालेंगे 1 कप गाय का दूध। मिश्री डाल देंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से। दूध में उबाल आने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है, ताकि मिश्री जो है अच्छी तरीके से घुल जाए। मिश्री के अच्छी तरीके से घुल जाने के बाद डालेंगे 1 कप मिल्क का पाउडर, दूध का पाउडर है, और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। मिल्क का पाउडर डालने के बाद इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है, कुक कर लेना है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करना है। हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। इस
तरह से जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए और इससे घी छूटना शुरू हो जाए, तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये हल्का ठंडा हो रहा है तब तक हम भोग की थाली रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मखाने और साबूदाना का खीर डालेंगे, उसके बाद ओल की सब्ज़ी डाल देंगे, पुआ डाल देंगे। जो मैंने 5 तरह का पकौड़ा बनाया था उस पकौड़े में से सभी पकौड़े में से मैं डाल दूंगी इसमें। मैंने सभी चीज़ों को डाल दिया है और यहाँ पे दूध का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, खोया बनाया था, वो भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसका मिठाई बनाकर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो चलिए हम इसे मोदक मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से भरने के बाद हम इसे खोल देंगे, खोलकर इसे सर्व कर देंगे। ये मेरे गणपति बप्पा को बहुत पसंद है, इसलिए आप इसे माँ लक्ष्मी के पसंद का तो बन चुका था, बप्पा के पसंद का कुछ नहीं बनाया था मैंने, तो इसीलिए मैंने बनाया है उनके पसंद का मोदक। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इसी तरीके से मैं सभी मोदक को बना के रेडी कर लूँगी। मोदक बनाने के बाद मैंने इस माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा के थाली को सर्व कर दिया है। मोदक बनाने के बाद मैंने माँ लक्ष्मी और बप्पा के पसंद की थाली को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस रेसिपी के अलावा दाल चावल पूरी पराठा कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो बना सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे रिक्वेस्ट पे।